जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला वोहिर बोल रही हूँ। गुरु जी, मुझे आपसे आपसे ये पूछना था कि अब ऐसा हो गया है कि मैं किसी से बोल नहीं सकती, चाल नहीं सकती। मन एकदम उदास हो गया है। किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं करूं, ऐसा हो गया है। ना बेटे पे विश्वास कर सकती हूँ, ना बहू पे विश्वास कर सकती हूँ। घर वाले सब मेरे दोगले हैं। और रात को पता नहीं कैसे मेरी बहन भी मेरे सपने में आई। वो भी गुस्से से बैठी थी, क्योंकि पहले हम लोग का दोनों महीने का भी आपस में नहीं पड़ता है। तो शायद वो भी मुझसे नाराज है क्या, ऐसा मुझे लगता है। ना मेरे को कभी माँ बाप का सुख मिला, ना भाइयों ने मेरे को कोई सुख दिया, ना पति का सुख मिला। अभी बच्चे भी धोखा दे रहे हैं। मैं ये समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। क्या मेरे को जिंदगी ऐसी काटनी पड़ेगी? अभी मेरे जितने भी ग्रोथ के मार्ग हैं, जहाँ से पैसा आना चाहिए, वहां भी ये लोगों ने एक 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 करने करके रख दी है। अब मैं कैसे मेरा उद्धार होगा, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन बोली कि मेरे नाम पे भी उन्होंने कर ली कि मेरा जो नाम है वो नाम से अगर मैं कुछ करूंगी तो उसमें मेरे को डेवलप मिलेगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? और ये अभी ऐसे मेरी इच्छा ही नहीं है अभी घर की तरफ जाने की, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा धोखा हुआ है ना कि पूछिए मत। अब मेरे को ऐसा होगा कि मैं क्या करूँ ना क्या, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी, क्या करूँ मैं? जिंदगी ऐसी कैसे कटेगी? और आपने बताया कोई मेरी जिंदगी में आने वाला है। कौन है वो? क्योंकि मैं तो किसी को ऐसे नहीं जानती। एक था मेरा भाई करके, लेकिन वो तो बेचारा 10-12 साल पहले एक्सपायर हो गया। और किसी ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानती जो मुझे पसंद करता हो, या मुझसे कुछ उसके मन में कोई फीलिंग्स हो। अब ऐसा हो गया कि जिंदगी की इतनी लंबी लड़ाई में अकेली कैसे लड़ूं, ऐसे हो रहा है। बहन भी क्या है कि वो आगे पीछे करती कोई चीज के लिए, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। मैंने उसे थोड़ा सा बोला था पैसे की मदद कर, तो उसने सीधा बोल दिया पैसा वैसा मैंने तेरे को नहीं दे सकती है। उसको मुझ पर भरोसा नहीं है। और वैसे भी हम दोनों बहनों का इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। भाई तो मेरे बड़े बड़े पोस्ट पे थे, सब अपना हाथ छुड़ा के भाग गए। अभी मैं चारों तरफ से मेरा अपना खास विश्वास जिस पे रखूं मैं, जिसको एक आदमी अपना सपोर्ट समझता है, ऐसा कोई नहीं रह गया। गुरु जी आप हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि कोई अपना हो जिससे सुख दुख सुनाया जा सके। अपन उसको दो शब्द सुना, वो अपने को कुछ सलाह दे। ऐसा कोई नहीं रह गया। मेरी जिंदगी में एकदम सूनापन आ गया है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कोई अच्छी साथ मिलती तो मुंबई छोड़ के चली जाती, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना ये लोग का प्रोग्रेस करने ही नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने इतनी क्या बोलते हैं हर्डल तैयार कर, इतनी मुसीबतें तैयार करके रखी है ना, काला जादू ये वो दुनिया भर का। खुद तो कभी मेहनत करके कभी आगे नहीं आए। अभी मेरी तरक्की से भी जलते हैं। और अभी जलते क्या, उन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इसके लिए भी मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया है। कौन मेरा बेटा, कौन मेरा बेटी, कौन मेरी बहू, कुछ मेरे ऐसा लगा कि मेरा अब दुनिया में कोई रह ही नहीं गया। पहले भी मेरा किसी से नहीं जमता था, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे खास पसंद नहीं करते थे। मेरी छोटी बहन को ही देखते थे, जो मेरी बहन है गुजरात में, मेरे को पसंद नहीं करते थे। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो सच में, मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि आगे कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा है। 30-40 लाख, 30-40 हजार के पेंशन पाती हूँ मैं, उससे मेरा घर का चलना खर्चा बहुत मुश्किल हो गया है। 26-30 हजार मेरे को रेंट भरना होता है। बाकी के मेरी दवाई है और भी बहुत खर्चे हैं। कैसे होएगा मेरे को यही समझ में नहीं आता है। बैंक बैलेंस भी इतना नहीं है और मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। मैं पहले सोची थी कि चलो कम से कम कोई नहीं तो बहन तो सपोर्ट करेगी, लेकिन बहन को जब आने के लिए मैं बोलती हूँ, वो गुजरात में रहती है, तू आ इधर, तो हाँ आऊंगी बाद में, ऐसा करके हट जाती।
और मैं जब उसके घर रहने के लिए गई थी, इतने मुझे ताने पे ताने मार रही थी कि पूछो मत। मुझे वहाँ रहने को मुश्किल कर दिया था उसने। बताने को तो बोलने को तो बहन है, लेकिन ऐसा-ऐसा बात बोलती है ना कि दिल फाड़ देता है। क्या पता उसके भी मन में मेरे बारे में कुछ बुरे विचार है, ऐसा लगता है। अब क्या करूँ, कोई मेरा अपना नहीं रह गया, ऐसी स्थिति हो गई है। मुझे मेरे बेटे रवि पे बहुत विश्वास था, लेकिन जब से उसने विश्वासघात कर दिया मेरे साथ, तब से मेरा मन ही टूट गया। अभी कौन है, किसके साथ जो ऐसा हो गया है। कोई हर आदमी चाहता है कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड हो। और पति तो नहीं, पति मर गए हो गए 15 साल, और वो नहीं तो मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अधेड़ उम्र का था वो। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना पढ़ा हुआ लिखा नहीं था, इसके लिए हम लोगों में आपस में जमता नहीं था। और ये जिंदगी ऐसी बोझ बन गई है कि पूछो मत अभी। ये तो ठीक है कि रिटायरमेंट से पेंशन मिलेगी, 40,000 पेंशन से क्या होएगा गुरुजी। आगे कुछ करने के लायक ही नहीं रह गई। हाथ पैर जो है मेरे काम नहीं देते, पार्किंसन की वजह से ना घर का खाना काम बना नहीं पाते। पार्किंसन की बीमारी की मैं इतनी इलाज कराया मैंने, लेकिन उसमें कुछ ठीक नहीं होता। और पैर भी मेरे ऐसे जाम हो गए दोनों कि मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती। बाहर निकलना बोले तो मुझे एक जन का सपोर्ट लगता है। ऐसा है, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। आपने जब मुझे बताया कि भाई तेरी जिंदगी में कोई एक अच्छा आदमी आने वाला है, तो मैंने सोचा कोई भी हो, ज़रा सपोर्ट तो चाहिए ना आदमी को बाहर जाने के लिए। कहीं भी जाऊँगी लड़खड़ा के गिर जाती हूँ, क्योंकि क्या, एक तो मेरा पैर काम से गया है, घुटने घिस गए, उसके ऑपरेशन भी कराना है मुझे, आँखों का ऑपरेशन करना है। ये मैं सोचते ऐसा टाइम है। अब मैं आँखों का ऑपरेशन कराऊँ, पैर का ऑपरेशन कराऊँ, हगना-मुतना सब कुछ करना कौन करेगा इतना सब मेरा, वही मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। उसकी वजह से आप बोलते हैं ना कि दिन भर सोचती थी, यही सोचती रहती हूँ गुरुजी कि मेरी तकदीर में क्या है पता नहीं। ना माँ-बाप से सुख मिला, ना पति से सुख मिला, ना बच्चों से सुख मिला। हर जगह मैंने धोखा ही धोखा खाया है। अभी तो मैंने सोचा है कि और थोड़ा दिन देखूँगी, नहीं तो मेरे गैजेट में डाल के मेरा नाम बदल दूँगी। क्योंकि इन लोग ने, मैंने ऐसा सुना है कि लोग ने नाम में करने की दिक्कत दी है। इस नाम से कोई भी है उसको कुछ उसका होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है कि किसी को पड़ी नहीं, आज मैं इतने दिन से पड़ी हूँ, लेकिन ना कभी बेटा फ़ोन करके पूछता है, और बहू पूछती क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बेटी तो ज़िंदगी में वो देखती ही नहीं है। जबकि मैंने इतना ये परिवार के लिए किया है, नहीं तो आज ये लोग रोड पे आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई पूछता नहीं, बोले तो कमाल है। इसका मतलब मैं पागल ही थी जो इन लोग के लिए किया। 20 साल अपना वहाँ नौकरी करी, बाहर करके पैसा जमा करके लाई। मैं बोली चलो अभी घर वगैरह लेंगे, गाड़ी वाड़ी लेंगे, आराम से सुखी रहेंगे, बच्चे भी बोलेंगे चलो अच्छा हो गया, माँ आ गई है भी, अपने को सपोर्ट हो गया। तो उल्टे बच्चों ने मुझे चूतिया बना के सब खींच लिया और मेरे को लात मार के भगा दिया। उनके लिए उनके बुआ ही सब कुछ है, उनका परिवार ही सब कुछ है, माँ का उनको कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं किसी के तो जाऊं नहीं। बहन भी इतनी बड़ी है, पैसे की उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने उससे थोड़ा बोला कि भाई थोड़ा पैसा दे दे मेरे को जरा। ऐसा है कि मैं अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं बैंक में जा नहीं पाई। जो पैसा मैंने निकाल के रखा वो था, वो सब डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन में चला गया। तो मैंने उसको बोला थोड़ा पैसे का हेल्प कर, मैं तेरे को बाद में देती हूँ। उसने सीधा ना कर दिया, पैसे का बात नहीं करनी है, मेरा पैसा वैसा नहीं है मेरे पास। मतलब उसको भी मुझ पर विश्वास नहीं है। असल में उसके यहाँ, मैं गुजरात में थी, 5-6 हज़ार में अच्छे ट्यूशन मिल जाते थे, तो मैं सोचू वहीं रहती हूँ, जब तक कुछ मेरा दिमाग से होगा मैं चली जाऊंगी। उसने ऐसा तमाशा किया, मुझे हैरान करके रख दिया। इतना टोकम टोक, जितना मेरा पैसा था सब खत्म हो गया। और इसके लिए मैं यहाँ आई, तो मैं उसको बोली थोड़ा पैसे का हेल्प कर, क्या रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पास सपोर्ट भी कोई नहीं। नहीं, पैसे का मैं सपोर्ट नहीं कर सकेगी बाबा, ऐसा मांगता महीने में एक चक्कर मारेगी। तो आप ही बताइए, कभी गुरु जी कभी मेरे के ऊपर कुछ मुसीबत आ गई तो कौन मेरे लिए खड़ा रहेगा। मैं तो वैसे ही बीमार हूँ, तो दुनिया भर की बीमारियां
ये करने वालों ने करके रख दी है। क्या करूँ, उसके विचार में मैं रात दिन ये सोचती रहती हूँ कि मैंने क्या बुरा किया। नहीं तो आजकल तो देखो, शादी हुई अपने फैमिली लिए निकल लिए, शादी हुई अपने फैमिली निकल। मेरा पति भी ऐसा नहीं था, बच्चे भी उधर ही अपना रह गए, और एक काला जादू गोरा जादू में इसमें मेरा पूरा जिंदगी नर्क बन गया। क्या करूं गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। कौन मेरा अपना है कौन परा, ये मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता है। सामने आदमी कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है, क्या बोलो। देखिए गुरुजी, क्या करूं मैं। मेरे अपने कहा मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं अपना दुखड़ा आप ही को बता सकती हूँ। और तो कोई मेरे घर में है ही नहीं कि किससे बोलूं कि मुझे क्या तकलीफ है, कौन मेरा अपना है कौन। अगर कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता जो मुझे संभालता तो अच्छा होता। चाहिए तो मैं बॉम्बे के बाहर जाके रहती। अभी मेरे पास ना घर है ना पैसा है, ऐसी टेंशन में रहती हूँ ना गुरुजी, क्या बताऊँ मैं आप। ठीक है, चलिए रखती हूँ मैं। अगर कुछ इस चीज का कुछ, अगर आप मुझे सलाह देंगे तो थोड़ा मन को तसल्ली होगी, और ऐसा लगेगा कि भाई मेरे भी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव होगा। चलिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। जैसे कि आपका हुक्म होता है कि आपको रोज करना चाहिए शुक्राना। जितना शुक्राना करेगी उतना तेरे को फल अच्छा मिलेगा, उतने कर्म तेरे अच्छे होंगे, उतना ही मैं तेरे को सब देखूंगा। गुरु जी तो बहुत कुछ कहते हैं संगत जी। गुरु जी तो हर समय हमारे साथ है ही हैं। आप सब जानते हो हमारे गुरु जी को। हमारे गुरु जी अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका कितना ध्यान रखते हैं गुरु जी। हर पल सबका ध्यान रखते हैं गुरु जी का तो कोई अंत ही नहीं है। हम लोग जितनी गुरु जी की सराहना करें उतनी कम है। आप सब संगत जानते हो हमारे गुरु पा कितने ही प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितना सबका देखते हैं। दुख सुख कष्ट जो भी उन पर आता है गुरुजी अपने पे ले लेते हैं। कोई किया कराया है, कोई ब्लैक मैजिक है, सब गुरुजी ने हम सबको बचा के रखा हुआ है। और पहले ही आगाह कर देते हैं, फलाने इंसान से तू दूर हो जा, फलाने इंसान से तू दूर हो जा, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी हमको पहले ही आगाह करते रहते हैं हर बात के लिए। हमारे कहो कि आज के टाइम हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब गुरु पा है तो सब कुछ है। गुरु जी से बढ़ के तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। हम लोग तो इस समय जितनी हम लोग किस्मत वाले हैं ना, हम बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु पा हमारे साथ है। इतना हमारा ध्यान रखते, इतना ध्यान रखते हैं कि हम उनके बता तो रहे हैं, उनकी मतलब कर नहीं सकते कोई भी सराहना। इतना गुरु पा हमारा ध्यान रखते हैं। अगर संगत में एक इंसान घर का जुड़ा हुआ है उनसे, तो पूरा परिवार की वो रक्षा करते हैं, सारे परिवार की देख रेख रखते हैं, सब खानदान तक वो पूरा हमारा ध्यान रखते हैं। जबकि उनसे कोई गुरुजी का लेना देना नहीं है। वो तो बात भी नहीं सुन के राजी होते हैं हमारे गुरुजी की। बस एक ही कहते हैं, आप लोग बस क्या गुरुजी गुरुजी लगा रखा है। लेकिन हमको पता है ना हमारे गुरुपा क्या है, क्या चीज है। जब गुरुपा से कोई जुड़ोगे तो पता लगेगा ना हमारा गुरुपा क्या चीज है। हैं? वो गुरुपा हमारे भगवान है। अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग घर में कहते हैं कि बेटा क्या तू गुरुजी लगी रहती है, अच्छा खासा तू पाठ करती है सब। मैं कहा तो गुरुजी हमको पाठ करने से मना थोड़ी करते हैं। गुरुजी खुद कहते हैं अमृत वेले उठो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, नित्य नेम करो। गुरुपा तो हमें खुद वाणी से जोड़ते हैं। तो गुरुपा कैसे वो गलत है? हमारे गुरुपा भगवान है। वो इस कल युग में एक मनुष्य का रूप लेके आए थे हमारे को तारने के लिए, ताकि मैं संगत को तार सकूं। और जब तक जितनी संगत उनके मंदिर में जाती थी उतनी तार जाती थी, उतनी ही बस फायदा ले सकती थी। तो गुरुपा ने इसी उसमें सोच के अपना चोला छोड़ा, ताकि मैं
जो मंदिर नहीं आ सकते, जो मेरे सामने हाजिरी नहीं लगा सकते, मैं उनका भी कल्याण कर सकूं। तो यहाँ तक सोच हमारे गुरुपा की थी, जो जगत के लिए, अपनी संगत के लिए उन्होंने अपनी समाधि ली और हम सबका कल्याण करने के लिए गुरुपा ने इतना मतलब सोचा। तो आप सब समझ ही सकते हो, जो संगत गुरु जी से जुड़ी है उनको तो पता है हमारे गुरुपा क्या है। अब जो नहीं जुड़े तो उनको क्या समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे को किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरे को विश्वास है ना, बाकी सबको मैं अपने आप तो देख लूंगा, तू परेशान मत हुआ कर। अगर घर में तेरे से नहीं कोई जुड़ता है तो ना जोड़े, जब मेरे को लगेगा मैं खुद उनका हाथ पकड़ लूंगा। बेटा मैं उसी का हाथ पकड़ता हूँ जो मन का सच्चा होता है, दिल का साफ होता है, जो भगवान में लीन रहता है, जो हर समय पाठ पूजा करता है। मैं भी उसी को देख के उसका हाथ पकड़ता हूँ, बाकी को तो मैं तारूंगा ही। बेटा तू परेशान मत हुआ कर, ठीक है, जैसे तेरी आस्था है, तेरे मन में तू है ना, ये गुरु जी मेरे मन में है। नहीं तू मेरा आसन लगा सकती, नहीं तू मेरा स्वरूप सजा सकती, कोई बात नहीं बेटा, अब तूने मन में तो अपने वो रखा हुआ है ना, बस मैं उसी में खुश हूँ। मुझे श्रद्धा चाहिए बेटा और विश्वास चाहिए। तू टेंशन मत लिया कर जरा भी कि गुरु जी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, गुरु पर मैं आपको भोग नहीं लगा सकती हूँ। हाँ, जिस समय भी खाने बैठती हूँ या बनाती करती हूँ तो हर समय मंत्र जाप करती रहती हूँ। खाते समय भी गुरु जी को जरूर याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा आइए, हम मिलके खाते हैं। बस ऐसे ही हमारे गुरुपा है ही, बस इतने अच्छे हैं कि सबको अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा हुआ है। तो संगत जी हम अपने गुरु की वड्याई जितनी करें, जितनी करें, जितनी करें उतनी कम है गुरु। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना। गुरु जी कहते हैं, मेरी बेटी जल्दी से शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे। कल सुबह अमृत वेला में तेरे पास, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। तेरे दुखों का अंत और नई शुरुआत का संदेश है। ये अनदेखा मत करना, तेरी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। इस संदेश को सेवा समझकर आगे पहुंचा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी तो आप समय यही हर समय यही कहती है कि गुरुपा मैं आपकी बस ये सेवा कर सकती हूँ, मुझे ये सेवा आप दो। मैं हर समय आपकी ब्लेसिंग आप जब भी मुझे देंगे, आगे संगत में सेवा मतलब बांटूंगी, शेयर करूंगी, आपकी जरूर मैं संदेशा पहुंचाऊंगी संगत तक। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु। गुरु बहुत बहुत गुरु बहुत शुक्राना है। गुरु पा आप आगे कहते हैं, बेटी आज तेरे घर बहुत बड़ा, सॉरी, पुत्र में तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कदर नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलने चाहिए। अपने परिवार को की तरफ से शुक्राना अर्पित कर और इस कृपा को सबके साथ बांट। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, हर किसी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हर किसी का शुक्राना गुरुपा। संगत की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जबकि गुरुपा संगत जी ये संदेशा मेरे को गुरु जी ने संदेश कितनी बार दे चुके हैं, कब से अब गिनती नहीं मैं बता सकती। गुरुपा हर हर टाइम मुझे ये वाला संदेश देते हैं। कई ब्लेसिंग ऐसी हैं जो गुरुपा मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन देते हैं। मैं खुद ही थोड़ा सा जैसे शर्म करके या सोच के रह जाती हूँ कि मैं संगत कहेगी कि रोज एक ही संदेश ब्लेस मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं ये, और मुझे गुरुपाद देते हैं और कहते भी हैं शेयर करो, सेवा करो, आगे बढ़ाओ। मैं सोच के नहीं बढ़ाती, मैं कहती एक बार तो मैंने कर दिया है शुक्राना सत्संग, ये सेवा सबको दे चुकी हूँ। संगत भी बोलेगी बार बार यही एक ही शुक्राना सत्संग कर रही है। फिर आज मैंने अपने ज्योति बेटी का भी थोड़ा सुना कि गुरुपा अगर बार बार आपको देते हैं तो किसी अच्छे के लिए करते हैं।
आप कोई ब्लेसिंग भरे संदेश अगर आपको आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी संगत के लिए अच्छे हैं। आप भी आगे उनको शेयर करो ताकि आपका तो कल्याण होगा होगा, आगे संगत का भी कल्याण हो। आज मैंने ज्योति बेटी का थोड़ा सुबह का सत्संग सुना था, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई मेरा गुरु जी मेरे को संदेश दे रहे हैं तो बार बार देते हैं, तो मैं भी अगर संगत को बार बार शेयर कर देती हूँ, इसमें भी कोई भलाई होगी ना। संगत जी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो और शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुपा आगे आप और संदेशा देते हैं। कुड़िए तेरे को मई और जून में बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, वो भी एक नहीं दो दो न्यूज मिलेगी, जिसे सुनकर तू खुशी से झूम उठेगी। और तू चाहती है जो गुड न्यूज तुझे मिल रही है वो दूसरों को भी मिले, तो तू मैसेज उसको भेज दियो जिसको तू खुश देखना चाहती है। गुरुजी, मैं अपनी सारी संगत, सारी बहनों को, सब परिवार को खुश देखना चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मायके में, ससुराल में सबको खुश देखना चाहती हूँ गुरुजी। मेरी प्यारी संगत को मैं खुश देखना चाहती हूँ गुरुजी। इसलिए मैंने आपका ये मैसेज सबको पहुंचाया है, सबको शेयर किया गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप आगे कह रहे हैं, आंटी आज मुद्दतों बाद तेरा नंबर लगा है, क्योंकि क्यों इसे क्यों इस लक्की मौके को गवा रही है। आज मैं तुझे छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग दूंगा। मैं सब जानता हूँ, तेरी आधी उम्र बीत गई, कामयाबी सुकून तुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ। आज मेरा ये संदेश तेरे लिए सबसे बड़ा दिव्य शक्ति पाठ बनेगा। क्यों ठोकर मार रही है बने बनाए प्लान पर, एक शुक्राना कर सब फिक्स कर दे और इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपका सब संदेश मैंने अपने आपके भक्तों तक भी पहुंचा दिया है, शेयर किया है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आगे कह रहे हैं, पुत्र तेरे अपने ही हैं जो तुझको नीचा दिखाना चाहते हैं, तुमको आगे नहीं बढ़ने देते। तू रिश्तेदारों की परवाह मत किया कर, तेरे काम सही हो जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म हैं जो तुझको अभी तक बचा कर रखा है। तू मेरी अच्छी बच्ची है, थोड़ा सब्र कर, तेरी झोली में खुशियों से भर दूंगा। मेरी ब्लेसिंग संगत के साथ शेयर कर ताकि सबका भला हो। शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने आपके सब ब्लेसिंग आपकी सारी संगत को शेयर करी गुरुपा। गुरुपा इसी तरह बस आप अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना, हर संगत की परेशानियां दूर करना, सबके दुख दूर करना। हमारी ज्योति बेटी जिसने इतना टाइम निकालती है हम सबके लिए, हम सबको टाइम देती है और तुरंत हमारे मैसेज सत्संग शेयर करती है गुरुपा। उसको बहुत शक्ति देना, बहुत उसको आगे ले जाना गुरुपा। हमारी ज्योति जी के प्लेटफॉर्म को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देना है गुरुपा। हमारी ज्योति बेटी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं, हमारे को पता है, उनकी बातों से ही पता लगता है गुरुपा। हमारी ज्योति बेटी बहुत अच्छी है गुरुपा। उसको भी आप ब्लेस करते रहना, उसकी सारी परेशानियां दुखों को दूर करना गुरुपा। दिन रात सबका भला चाहते हैं गुरुपा, हम हर पल सबका भला चाहते हैं गुरुपा। बस आप कृपा बनाए रखना गुरुपा, जैसे अपनी बच्ची का ध्यान रखा ऐसे सबका ध्यान रखना गुरुपा। बाकी आपको पता है गुरुपा, आपकी बेटी कुछ नहीं समझ पाती, आपके कोई संकेत नहीं समझ पाती है। कोई भी ड्रीम देखती है भूल भी जाती है, कुछ याद रहता है तो उसका कुछ समझ ही नहीं आता क्या है, क्या देखा क्या नहीं है। तो गुरुपा आप ही कुछ मेरे को क्लियर किया करो ना, ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने क्या ड्रीम देखी। इतना पता है गुरुपा, मैं ड्रीम बहुत अच्छी देखती हूँ लेकिन भूल भी जाती हूँ, और जो कुछ याद रहता है तो उसको उसका अर्थ नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आप कृपा करो अपनी इस बच्ची पे,
इसको समझने की बुद्धि बख्शो, और जो संकेतों को समझूं मैं, आपके संकेत भी नहीं समझ पाती गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, हर पल शुक्राना है। आप तो अपने बच्चों का हर पल साथ देने वाले हो गुरुपा, हर पल। गुरुपा मन करता है बस हर पल आपकी शुक्राना ही करते रहें, बैठे बैठे और कोई काम ही ना करे, बस शुक्राना 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 शुक्राना, बस ऐसे ही मन करता है हर पल शुक्राना ही करते रहें गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, आपके मंत्र चाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।